जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। राजनीति के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी छाए चंपई सोरेन। केबीसी में पूछा गया ये सवाल। राजनीतिक गलियारे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ये चर्चा किसी सियासी वजह से नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में है। दरअसल सोनी टीवी का मशहूर कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में उनके बारे में एक सवाल पूछा गया। बिहार की रहने वाली निशा राज से ये सवाल पूछा गया था, जिसका उन्होंने सही जवाब देते हुए 20,000 रूपए जीते। 23 अगस्त को बिहार के पटना की रहने वाली निशा राज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट में बैठी थीं, जहां अमिताभ बच्चन ने उनसे झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन के बारे में सवाल पूछा। इस दिग्गज अभिनेता का प्रश्न था कि फरवरी 2024 में चंपई सोरेन ने किस राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसका उन्होंने सही जवाब देते हुए 20,000 रूपए की बड़ी धनराशि जीती। बिहार की रहने वाली निशा राज को इस सवाल के लिए 4 विकल्प मिले थे। पहला ऑप्शन था सिक्किम, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा झारखंड। निशा राज ने इस सवाल का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हुए झारखंड बताया। निशा ने इस टीवी प्रोग्राम में कुल 3,20,000 रूपए और बोनस के तौर पे 1,60,000 रूपए जीते। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन हाल ही के दिनों में बेहद चर्चा में थे। सियासी गलियारों में उनके बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अटकलें तेज थी। हालांकि उन्होंने इन कयासों पर विराम लगाते हुए अलग संगठन बनाने की घोषणा कर दी। वह बीते कुछ दिनों से लगातार कोल्हान क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल वह झारखंड सरकार के जल संचालन व उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। युवा आक्रोश रैली में बीजेपी नेताओं और पुलिस का ऐसा हुआ आमना सामना। मोराबादी मैदान में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के आक्रोश रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 और कंटीले तारों से की गई मैदान की बैरिकेडिंग के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल होने आए। रैली के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की सरकार ने नौजवानों को ठगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं करने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। 5 साल गुजर गए, लेकिन हेमंत सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाई। नौकरी तो दिया ही नहीं और संन्यास भी नहीं लिया। तो अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो हेमंत सरकार को सार्वजनिक रूप से अपनी वादा खिलाफी को लेकर यहाँ के नौजवानों और राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन युवाओं का आक्रोश देखकर डरे सहमे हैं। उनकी सरकार घबराई हुई है। प्रदेश की जनता जनार्दन देख रही है कि किस प्रकार युवाओं के आंदोलन को तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने युवा आक्रोश रैली में पुलिसिया कार्रवाई पर कहा कि सभा के बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जिस प्रकार का रवैया राज्य सरकार ने दिखाया है वह कायरतापूर्ण है। बर्बर तरीके से आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। आज का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। मेरे भाषण के दौरान ही गैस के गोले छोड़े गए। पूरी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कंटीले तारों की घेराबंदी भी अब हेमंत सरकार को बचा नहीं पाएगी। निर्णायक लड़ाई का आगाज हो चुका है। वाहन जांच के नाम पर रांची जाने से रोकने का भाजपाइयों ने लगाया आरोप। और मांझी में पुलिस से नोकझोंक, सांसद के पहुंचने पर हुए रवाना। भाजपा की रांची में आयोजित युवा आक्रोश रैली में धनबाद से जाने वाले वाहन जगह जगह रोककर पुलिस ने जांच की। इसका भाजपा नेताओं ने विरोध किया। भाजपा नेताओं ने बताया कि देर रात से ही सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया था। जो भी वाहन धनबाद से रांची के लिए जा रहे थे उनकी थानावार चेकिंग की जा रही थी। अकारण ही वाहन के कागजात से लेकर फिटनेस तक देखा जा रहा था। इस वजह से कई कार्यकर्ता समय पर जनाक्रोश रैली में नहीं पहुंच सके। धनबाद थाना पुलिस ने सुबह से ही रणधीर वर्मा चौक से लेकर विनोद बिहारी महतो चौक के पास से गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच की। वाहनों को ओरमांझी के पास पुलिस ने रोक दिया तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। सांसद ढूलू महतो व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह, युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष इंद्रजीत मंडल पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने दिया। धर्मजीत सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सरकार ने रैली को विफल करने का भरकस प्रयास किया है।
SNMMCH में काम पर लौटे जूनियर डॉक्टर, OPD शुरू। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल 8वें दिन शुक्रवार को खत्म हो गई। जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। इसी के साथ हॉस्पिटल में OPD सेवा शुरू हो गई है। सीनियर डॉक्टरों के साथ जूनियर डॉक्टरों ने भी मरीजों का इलाज किया। कई मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ। हालांकि सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या अन्य दिनों के अपेक्षा कम हुई। शुक्रवार को अस्पताल में OPD सेवा बहाल तो हो गई, लेकिन व्यवस्था नहीं दिखी। मरीजों के परिजनों को खुद स्ट्रेचर खींचना पड़ा। गिरिडीह जिला के सरिया के निर्मल अपने पिता को लेकर SNMMCH आए थे। इलाज के बाद जब अपने पिता को लेकर घर जा रहे थे तब वह खुद स्ट्रेचर खींच रहे थे। पूछने पर निर्मल ने बताया कि अस्पताल की ओर से कोई वार्ड बॉय उपलब्ध नहीं कराया गया, इसलिए खुद स्ट्रेचर खींच रहे हैं। कांग्रेस में धनबाद विधानसभा से सर्वाधिक 5 उम्मीदवारों ने की दावेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस में सर्वाधिक दावेदार धनबाद विधानसभा क्षेत्र से हैं। शुक्रवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव पंकज मिश्रा समर्थकों के साथ कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने अपने आवेदन प्रोफार्मा के साथ भरकर जमा किया। सूचना के मुताबिक धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक कुल 5 लोगों ने आवेदन दिया है। इसमें KK पॉलिटेक्निक के रवि चौधरी, प्रदेश कांग्रेस के सचिव वैभव सिन्हा, रवि रंजन सिन्हा, धोबाटांड निवासी गौरी शंकर प्रसाद ने भी नामांकन पत्र जमा किया है। बाघमारा व झरिया विधानसभा क्षेत्र के अब तक 2 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से संख्या 43 से पूर्व मंत्री स्वर्गीय OP लाल के पुत्र अशोक प्रसाद लाल व राजेश राम ने आवेदन दिया है। वहीं झरिया विधानसभा क्षेत्र संख्या 41 से जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सह मजदूर नेता कालीचरण यादव व जिला महासचिव भगत सिंह ने अपनी दावेदारी की है। वहीं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से संख्या 38 से सिर्फ एक कांग्रेस नेत्री उमा पासवान ने अब तक नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि 29 अगस्त तक दावेदारों का आवेदन लिया जाएगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक उन्होंने खुद कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित रहकर सभी का नामांकन पत्र स्वीकार किया। अब तक धनबाद से सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़ने से पहले अल्ताफ चलाता था ऑटो, फिर ऐसे बदली उसकी जिंदगी। लोहरदगा के कूड़ू प्रखंड में कुछ दिनों पहले ATS ने छापा मारा था। ये छापा गोवा खप गांव के रहने वाले अल्ताफ अंसारी के घर में पड़ा था। जानकारी के मुताबिक वह अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के स्लीपर सेल से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो वह इससे पहले ऑटो चलाता था। 3 साल पहले वह एक सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद से उसके सिर व गर्दन के बीच रॉड लगाया गया था। इसके बाद वह खेती बाड़ी का काम करने लगा। बताया जा रहा है कि वह 4 दिन पहले जमात के लिए कुडू से दिल्ली गया था। वह 4 दिनों से अपने परिवार वालों से संपर्क में नहीं था। अल्ताफ के संबंध में उसके गांव वालों ने बताया कि वह कौवाखाप गांव में संचालित सामाजिक संगठन अंजुमन इस्लामिया का खजांची है। गांव में चंदा से लेकर समाज की बैठक के बाद जमा राशि का पूरा हिसाब किताब वही रखता था। झारखंड में 82% धान रोपाई का काम पूरा। इस बार राज्य सरकार नहीं कर सकेगी सूखे का दावा। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू खरीफ के मौसम में पूरे राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 14.57 लाख हेक्टेयर में धान लग गया है, जो कि कुल तय लक्ष्य का करीब 82% है। ऐसे में राज्य सरकार इस बार केंद्र सरकार के समक्ष रोपा के आधार पर पूरे राज्य के लिए सूखे का दावा नहीं कर सकेगी। बता दें कि सूखे के लिए भारत सरकार द्वारा तय मैनुअल में खरीफ में 75% से अधिक खेतों में धान लग जाने से सूखा का दावा नहीं किया जा सकता। रबी के लिए यही लक्ष्य 80% रखा गया है। जिले से मिले आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के 14 जिलों में धान रोपा लक्ष्य 75% या इससे अधिक हो गया है। वहीं 10 जिलों में अब भी धान का रोपा तय लक्ष्य से 25% कम हुआ है। सरकार इन जिलों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। अगस्त तक रोपा की स्थिति देखने के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। विभाग का मानना है कि इसमें 1-2 जिलों की स्थिति सुधर सकती है, वहीं कुछ जिलों में सूखे की स्थिति बन सकती है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्ष से झारखंड सूखे का दंश झेल रहा है, जबकि इस वर्ष राज्य में जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश हुई है। अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन भेजने के लिए भारत तैयार। अंतरिक्ष में भारत पहला मानव मिशन भेजने के लिए तैयार है। इससे पहले 2 मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
यह मिशन स्वदेशी GSLV रॉकेट की मदद से होगा। यह जानकारी इसरो के मिशन गगनयान से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक दीपक सिंह ने दी। वह शुक्रवार को IIT IMS में नेशनल स्पेस डे के अवसर पर आयोजित व्याख्यान के दौरान अपने देश के इस महत्वपूर्ण मिशन पर बात कर रहे थे। श्री सिंह ने मिशन के बारे में चरणवार जानकारी देते हुए बताया कि मानव रहित मिशन के 2 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। एक मॉड्यूल मानव के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा, जबकि दूसरे मॉड्यूल में अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसी तरह दूसरा मानव मिशन भेजा जाएगा। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, दूसरा जख्मी। 8 लेन सड़क पर एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर सवार 2 युवकों को रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक अरसफी अस्पताल में इलाजरत है। घटना शुक्रवार रात 10 बजे की है। बताया जाता है कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर भूली से झारखंड मोड़ से विनोद बिहारी चौक की ओर जा रहे थे। अभी शहीद शक्तिनाथ चौक की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक वहीं घायल पड़ा था। उसे स्थानीय लोगों ने उठाकर अरसफी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की पहचान भूली C ब्लॉक निवासी विकी कुमार के रूप में हुई है। वहीं C ब्लॉक के निवासी अभय कुमार की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद विकी के शव को लेकर परिजनों व स्थानीय लोगों ने झारखंड मोड़ पर रखकर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। सूचना पाकर भूली पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक लोग अपनी मांगे पर अड़े हुए थे। झामुमो ने निकाला झारखंडी अधिकार मार्च, विरोध प्रदर्शन। झामुमो ने शुक्रवार को जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक झारखंडी अधिकार मार्च निकाला। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। वक्ताओं ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार झारखंड के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में झारखंड राज्य की उपेक्षा की गई है। झारखंडियों के अधिकार व सम्मान को कुचलने का प्रयास किया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष लकी सोरेन व संचालन सचिव मन्नू आलम ने किया। विरोध प्रदर्शन में बारिश के बीच लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी हटाओ, देश बचाओ, झारखंडियों के हक में अधिकार को वापस दो, झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो जैसे नारे लगाए। काम की तलाश में सिलीगुड़ी से धनबाद पहुंची युवती, वन स्टॉप सेंटर में मिला आश्रय। सिलीगुड़ी निवासी युवती काम की तलाश में कोयलांचल पहुंच गई। यहां रेलवे चाइल्ड लाइन के पास काम की तलाश में पहुंची। पूछताछ में उसने खुद को नाबालिग बताया और कोई ठिकाना नहीं होने की बात कही। रेलवे चाइल्ड लाइन ने उसे बालिका गृह पहुंचा दिया। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमार ने बताया कि वह सिलीगुड़ी चाइल्ड लाइन से संपर्क कर उसका आधार कार्ड मंगाया गया, जिसमें उसकी उम्र 20 वर्ष निकली। इसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया। युवती बालिग है और अपने घर लौटना नहीं चाह रही है। जल्द ही उसके घर वालों से संपर्क कर उसे सौंप दिया जाएगा। राशन के लिए महिलाओं ने किया चास प्रखंड कार्यालय का घेराव। चास बीडीओ कार्यालय परिसर में शुक्रवार को चास प्रखंड के कुमारदागा पंचायत के सिमलटाड़ गांव के महिलाओं ने पीडीएस दुकानों से विगत 6 माह से राशन नहीं मिलने पर चास प्रखंड कार्यालय का घेराव करने के लिए जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित पीडीएस दुकानदार के मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सभी महिलाएं प्रखंड कार्यालय परिसर में धरना पर बैठ गई। महिलाओं ने कहा कि विगत 6 माह से राशन नहीं बांटे जाने की शिकायत लेकर जिला से लेकर प्रखंड कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या से विभागीय अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। ग्रामीणों ने कहा कि पीटीएस दुकान से राशन नहीं मिलने से लेकर प्रखंड कार्यालय में लिखित आवेदन भी दे दिए हैं, लेकिन अब तक तो कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए मजबूर होकर हम लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचे हैं। इस संबंध में बीडीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि लोगों की मांग जायज है, सभी को जल्द से जल्द राशन मिलेगा। संबंधित अधिकारी को गाँव में चावल वितरण करने का निर्देश दिया गया है। पशुधन योजना में गड़बड़ी, कई लाभुकों को नहीं मिली गाय। चास प्रखंड कार्यालय में 10 जुलाई को आयोजित प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की जांच करने के लिए प्रखंड स्तरीय जांच समिति बनाने का प्रस्ताव लिया गया। शुक्रवार को चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने गठित जांच कमेटी के साथ बुधवार को चास प्रखंड के मारधा पंचायत में विभिन्न गाँव में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की जाँच की। मौके पर अध्यक्ष श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत गाय लेने वाले लाभुकों से पूछताछ की। कहा कि विभाग द्वारा आदिवासियों और दिव्यांगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं दी गई है।
उन्होंने कहा कि लाभुक के गायों को विभाग की मिलीभगत से कुछ दलाल किस्त के लोगों को अपने में रख लिया है या पैसा देकर दूसरे को बेच दिया है। इस गड़बड़ी में लाभुक चयन समिति से जुड़े जनप्रतिनिधियों की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। कई लाभुक ने कहा कि अभी तक गाय नहीं मिली है, पूरी तरह जांच के बाद दोषी को सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरपीएफ ने अवैध शराब के साथ युवती को पकड़ा। गोमो आरपीएफ ने शुक्रवार को गोमो रेलवे स्टेशन दक्षिणी पल्ली सर्कुलेटिंग एरिया से गुरुवार को अवैध शराब के साथ बिहार के बेगूसराय की रहने वाली प्रीति पांडे को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ ने कागजी प्रक्रिया के बाद गिरफ्तार प्रीति पांडे व जब्त शराब को उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दिया। बताया जाता है कि आरपीएफ ने सर्कुलेटिंग एरिया में युवती को एक लाल रंग की ट्रॉली बैग तथा 2 ब्लू पुट्टू बैग के साथ देखा। आरपीएफ को देख युवती अपना सामान छोड़कर भागने लगी। इससे शक होने पर महिला अधिकारी तथा जवानों ने युवती को पकड़ लिया। पूछताछ में युवती ने अपना नाम प्रीति पांडे, पति पंकज पांडे, पता राजबारा, थाना गढ़हरा, जिला बेगूसराय बताया। उसके बैग से अवैध शराब बरामद किया गया। जब्त शराब का मूल्य 12,180 रुपए है। आरपीएफ ने प्रीति के परिजन को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। निरसा में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाओ का आदेश। 1-2 सितंबर से शुरू हो जाएगा फ्लाईओवर का काम। निरसा व गोविंदपुर में जाम से राहत के लिए 900 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। निरसा में 4.2 किलोमीटर देवियाना गेट से लेकर गोपीनाथ मोड़ टाटा मोटर्स तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। एसडीओ ने निरसा पुराना थाना के समीप अतिक्रमण उन्मूलन शुरू करवाया। अधिकारियों ने बताया कि 1 या 2 सितंबर से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। 3 साल में फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा करना है। फ्लाईओवर निर्माण के बाद निरसा चौक पर जाम से राहत मिलेगी। सर्विस रोड से 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का आदेश उपायुक्त माधवी मिश्रा के आदेश पर अंचल अधिकारी रमेश रविदास ने 23 अगस्त को विभागीय पत्रांक संख्या 444 के तहत आदेश जारी कर राष्ट्रीय राजमार्ग बरवा अड्डा से बराकर सेक्शन तक से सर्विस रोड का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से यह आदेश जारी किया गया है। बरवा अड्डा से बराकर सक्सेन सर्विस रोड पर दुकानों व ठेला लगाकर सड़क का अतिक्रमण किया गया है। सर्विस रोड से 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाए। तोपचांची में 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। धनबाद व गिरिडीह जिले के कई पंचायतों के ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। तोपचांची बाजार स्थित पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार को 50 बेड के अस्पताल भवन का शिलान्यास स्थानीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने किया। उन्होंने बताया कि झारखंड भवन निर्माण निगम लिमिटेड PIU धनबाद द्वारा 50 बेड का अस्पताल निर्माण किया जाएगा। विधायक श्री महतो ने कहा कि तोपचांची बाजार में अस्पताल बनने से धनबाद व गिरिडीह जिला के आसपास के दर्जनों पंचायत में ग्रामीण लाभान्वित होंगे। विधायक ने कहा कि अनुबंध मद के अस्पताल परिसर में अधूरे शौचालय का निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। बोकारो पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। बोकारो पुलिस की ओर से अपराध को रोकने के लिए लगातार एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एसपी पूज्य प्रकाश के निर्देश पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन एवं टीम सड़क पर उतरे। सुबह NH 23 उकरीद मोड़ पर एंटी क्राइम अभियान चलाया। इस दौरान सभी आने जाने वाहनों की जांच की गई। साथ ही चालक व उप चालकों की तलाशी ली गई। संदिग्ध लगने वाले चेहरे पर हर तरफ से सवाल दागे गए। संतुष्ट होने पर ही वाहन चालकों को सिटी डीएसपी श्री रंजन की टीम ने छोड़ा। कई वाहन से कागजात नहीं होने पर गलत साइड से पास करके बिना हॉर्न बजाए गुजरने सहित अन्य गलतियों पर जुर्माना वसूला। श्री रंजन ने कहा कि अपराध को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जोगदा 11 नंबर बस्ती के निकट बना गोफ, जहरीली गैस का रिसाव। डेंजर जोन के रूप में चिन्हित 11 नंबर बस्ती से लगभग 40 मीटर दूर पर सुबह जोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया। उसमें भारी मात्रा से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। बस्ती के करीब गोफ की परिधि 10 फीट की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी नींद जोरदार आवाज सुनकर खुली। बाहर आया तो चारों तरफ धुआं नजर आ रहा था। बाद में टॉर्च के प्रकाश से देखा कि बस्ती से थोड़ी दूर में यह धुआं निकल रहा है।
है। पास जाकर देखा तो पता चला कि गोफ बना हुआ है, उसी से यह धुआं निकल रहा है। कहा कि जब भी हल्की बारिश होती है गांव के विभिन्न भागों में गैस व धुआं का रिसाव होने लगता है। गैस से काफी दुर्गंध निकलती है। प्रबंधन का कहना है कि उक्त स्थल को पूर्व से ही सियूजा क्षेत्र की ओर से असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की व्यवस्था पर पहल की गई। कई लोगों ने गंभीरता को देख दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। अभी भी कई दर्जन लोग हैं जो यहीं रह रहे हैं। मालूम हो कि पिछले साल जोगदा 11 नंबर बस्ती में भूत हंसाल हुई थी। गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में था रांची से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक अहमद। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के लीडर सहित 5 लोगों को झारखंड से और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने गए 6 लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। ये 6 भी झारखंड के ही हैं। रांची से गिरफ्तार किए गए लोगों में डॉक्टर इश्तियाक अहमद, मतियूर रहमान, रिजवान बाबर, मुफ्ती रहमतुल्लाह व फैमान अहमद शामिल हैं। 5 को रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सभी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से एक बयान में कहा गया कि अलकायदा मॉड्यूल का नेतृत्व रांची का डॉक्टर इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था। उसकी देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी। जांच में यह बात सामने आई है कि एनामुल अंसारी व शहबाज तबलीगी जमानत में हिस्सा लेने की बात कहकर घर से आए थे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।